तो आज की रेसिपी है मूंगफली की मिठाई। तो ये हमने मूंगफली से ये कतली बनाई है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमने 1 कप मूंगफली लिया है और इसको हम धीमी आंच पे चलाते हुए भूनेंगे और हमें इसको धीमी आंच पे भूनना है। तो इसको धीमी आंच पे भूनते हुए जब इसका ये छिलका इसमें हाथों से मसलने के बाद जब ये निकलने लगे तो समझे कि बस इसी स्टेज तक हमें भूनना है। तो हमें इसको कलर नहीं चेंज करना है कि एकदम ब्राउन हो जाए भूनते भूनते। ऐसा भूनिए कि भून भी जाए और अंदर तक और इसका छिलका भी आराम से निकल जाए। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसको हल्का ही जब गरम रहे तो हाथों से मसलते हुए इसका हम छिलका निकाल के अलग कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ही हल्का सा ये गरम ही है। उसके बाद हम सारे छिलके को हाथों से मसल निकाल के एक छन्नी से आप छान लीजिए। इसका सारा छिलका अलग हो जाएगा। या तो ऐसे हाथों से मतलब प्लेट में लेके ऐसे फटक भी लीजिए तो उससे भी छिलका उड़ जाता है, तो निकल जाता है आसानी से। तो ये देखिए मैंने सारे मूंगफली के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसमें हम डाल के इसका पाउडर बनाएंगे। तो हमें इसे लगातार नहीं पीसना है, हमें पल्स मोड पर, मतलब पल्स मोड का मतलब कि एक बार चलाइए फिर रोक दीजिए, फिर चलाइए फिर रोक दीजिए। इसी तरह हमें कई बार करके इसको इसी तरह पाउडर की तरह पीसना है। और लगातार अगर पीसेंगे तो जो मूंगफली है ना पूरा ऑयल छोड़ देगा, तो फिर ये पीनट बटर बन जाएगा। तो इसको इसी तरह करने के बाद फिर इसको भी छान लेते हैं और जो बाकी थोड़े से बहुत जो बच्चे रहते हैं उसको आप मूंगफली की चटनी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मूंगफली का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब एक तरफ हम एक बर्तन पे एक कटोरी या कप से हम चीनी लेंगे और उसी कटोरी या कप से आधा पानी लेंगे। तो हमें खाली एक तार की खाली इसमें चाशनी बनानी है। तो ये पानी में अच्छे से घुल जाए चीनी और हमें एक तार की चाशनी तक ही हमें बनानी है। तो देखिए ये एक तार की चाशनी बन गई। हाथों से टच करके देखिए तो ये एक तार बस बनने ही वाला हो। फिर उसी के बाद उसी स्टेज पे अब ये जो मूंगफली के पाउडर हैं इसमें हम डाल देंगे और बराबर चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह हम सब कुछ डाल के इसी तरह धीमी आंच पे ही सारा हमें करना है और इसे चलाते हुए एकदम अच्छे से इसको बराबर चलाएंगे तो ये लम्स गुठलियाँ सब अपने आप उसी में घुल जाएंगी, तो कुछ नहीं रहेगा इसमें एकदम। तो इसी तरह धीमी आंच पे ही तब तक हमें चला के पकाना है जब तक कि ये पूरा अपने कढ़ाई के तले से छोड़ ना दे। तो हमें ये सारा प्रोसेस हमें धीमी आंच पे ही करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ धीमी आंच पे। तो इसी तरह हम बराबर चलाते हुए तो देखिए ये धीरे धीरे थोड़ा एकदम डो फॉर्म में आ रहा है। अब इसके बाद हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी डाल देंगे। तो ये देखिए डालने के बाद हम फिर इसको हम इसी तरह चलाते हुए तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा अच्छे से कढ़ाई के तले से ये छोड़ देगा और एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह चलाते चलाते आप इसको लेकिन बराबर चलाते रहिएगा। तो देखिए ये आ गया है। अब इसको थोड़ा सा इसका बैटर निकाल करके इसको हल्का ठंडा करके हाथों से देखिए जब ये गोली सा बनने लगे इसको हल्का ठंडा करने के बाद तो समझिए बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है और उससे ज़्यादा नहीं। उसी पे आप उसके बाद आप गैस को तुरंत ऑफ़ करके कोई बटर पेपर या पॉलीथीन ले लीजिए साफ़, उस पर हल्का सा घी लगा लीजिए। फिर सारे ये जो मूंगफली के सारे पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसी पन्नी से एकदम थोड़ा सा एक बार हम मसलते हुए ऐसे ऐसे उलटते पलटते मसलते हुए हल्का सा इसको हम चिकना थोड़ी देर कर लेंगे। तो हमें इसी तरह पॉलीथीन पे आप बटर पेपर भी ले सकते हैं और इस पे घी ज़रूर आप लगा लीजिएगा। इसी तरह ऐसे कई 1-2 बार ऐसी तरह आप मसलते मसलते हल्का सा चिकना कर लीजिए। तो इस तरह हम करने के बाद हम अब इस पन्नी के ऊपर से ही हम इसको बेल देंगे एकदम। तो इसी तरह देखिए हो गया है अब। तो अब डो फॉर्म में अच्छे से ये चिकना हो गया है। अब हम इसको पन्नी के ऊपर से इसको बेल लेते हैं।
तो इसी तरह हम चारों तरफ बेलते हुए फैला लेंगे एकदम से। और जितना पतला आपको कतली बनाना है उस हिसाब से आप बेलिए, अगर तो पतला मोटा या जैसा, लेकिन ये कतली पतली ही अच्छी होती है। तो हमने ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज़ का हमने इसको बेल लिया है। अब इसमें हम सिल्वर वर्क लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं। चूँकि मैंने इसलिए लगा दिया है कि थोड़ा मार्केट वाला लुक आए देखने में। तो आप इसको तो आप व्रत में भी बना के आप खा सकते हैं। तो ये देखिए लगा दिए हैं। अब इसको हम चाकू से लेकर के इसको बर्फ़ी स्टाइल काट लेंगे, और छोटा बड़ा जैसे भी आप अपनी साइज़ का, जैसा आपको पसंद उस हिसाब से आप इसको काट लीजिए। डायमंड शेप का, जैसे काजू कतली होती है वैसे। तो इसी तरह काटने के बाद हम सब सारे एक एक टुकड़े ऐसे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मूंगफली की कतली बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत सस्ती वाली रेसिपी है। तो इसको भी आप लोग बना करके इस त्यौहार में खा सकते हैं। बाहर की तो मिठाई बहुत ही मिलावट वाले आजकल आते हैं, तो घर में ही पड़े एकदम सस्ते सामानों से बनने वाली ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है। इसको आप 4-5 दिन रख के भी खा सकते हैं। तो देखिए ये आराम से सारा ये निकल जा रहा है। तो प्लीज़ आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर हम आपको एक तो पहले बर्फ़ी तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट से हो गए हैं। तो और ये खाने में बहुत अच्छे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। थैंक